आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को पढ़ रहे थे, जिसमें आपने देखा कि भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों में श्रीलंका की कई ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें श्रीलंका की हिंद महासागर में अवस्थिति, सागर पॉलिसी को लेकर के उसकी भूमिका, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर के उसकी भूमिका, तमिल मुद्दे को लेकर के उसकी भूमिका, इन सारे पहलुओं को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आज लास्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे श्रीलंका के आर्थिक संकट में भारत की क्या भूमिका रही और श्रीलंका को भारत ने आर्थिक संकट से कैसे बचाया, और यहाँ से भारत और श्रीलंका के बीच में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। साथ ही श्रीलंका के साथ सहयोग और विवाद के बिंदुओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद आज ही के क्लास में भारत मालदीव संबंध की शुरुआत करेंगे। मालदीव के साथ भी हमारे संबंध थोड़ा नाजुक दौर में है, क्योंकि जो मालदीव की नई सरकार चुन करके आई हुई है, मोहम्मद मोइज्जू की सरकार, वो भारत का विरोध कर रही है। वो भारत के सैनिकों को मालदीव से बाहर करने की बात कर रही, उन भारत के सैनिकों को जो मालदीव को राहत कार्यों में सहयोग करते हैं और जिनकी संख्या मात्र 75 है। मात्र भारत के 75 सैनिक मालदीव में हैं। 75 सैनिक से क्या डर हो सकता है किसी देश को। लेकिन मालदीव की वर्तमान जो सरकार है, मोहम्मद मोइज्जू की सरकार, ये चीन की लॉबी के द्वारा बनाई गई है और भारत का बड़े स्तर पर विरोध कर रही है। भारत के और मालदीव के ऐतिहासिक संबंधों में धब्बा लगा रही है और भारत के लिए चुनौती पेश कर रही है। जबकि आपने देखा होगा कि भारत ने मालदीव को हमेशा सहयोग किया है। 1988 में जब लिट्टे ने मालदीव पर कब्जा कर लिया था, तो भारत के हस्तक्षेप से ही अब्दुल गयूम की तत्कालीन सरकार बची और मालदीव का अस्तित्व बना रहा। नहीं तो लिट्टे के का प्रभाकरण जो था, उसी के अंदर वो देश आ चुका था और मालदीव का प्रमुख लिट्टे होता, प्रभाकरण होता। लेकिन उस समय भारत ने ऐसा किया। 2018 में जब मालदीव के पास पीने के पानी की कमी थी और मालदीव में हाहाकार मची हुई थी, तो तत्कालीन भारत की सरकार ने मालदीव को सहयोग किया और पीने के लिए, जानते हैं, हजारों गैलन, लाखों गैलन पानी भेजा कई जहाज़ों के माध्यम से। मालदीव में आर्थिक संकट आया कोरोना के दौर में। भारत ने बहुत बड़े स्तर पर आर्थिक सहयोग करके मालदीव को बचाया। भारत ने पिछले 9-10 वर्षों में ही मालदीव को 3 बार आर्थिक संकट से बचाया है। लेकिन मालदीव भारत की पीठ में छुरा भोंपने का काम कर रहा है, क्योंकि वह चीन के द्वारा बरगला दिया गया है और चीन लगातार मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चला रहा था और उसी को समर्थन ये वर्तमान राष्ट्रपति दे रहे थे। आप जानते हैं, छोटे छोटे जितने भी देश हैं, ये वास्तव में देश नहीं हैं, ये देश के नाम पर धोखा है। छोटे छोटे देश दुनिया में होने ही नहीं चाहिए। आप कहेंगे आप कैसी बात कर रहे हैं सर, लोकतंत्र के विरुद्ध बात। आप जानते हैं, छोटे छोटे देश, ये पश्चिमी जो देश है ना, उनकी साजिश थी कि छोटे छोटे देश होंगे तो संयुक्त राष्ट्र में उनका भी एक फोटो। आप सोचिए, आप कितना आश्चर्य होगा आपको। भारत की आबादी कितनी है? 1 अरब 43 करोड़, मतलब 143 करोड़ भारत की आबादी है और भारत का वोट कितना है? 1 है। और मालदीव की आबादी आप सभी लोग जानते हैं 4.5 लाख है, जिसमें 1.5 लाख वोटर हैं। मालदीव की आबादी 4.5 लाख है। इसके बाद उसका भी संयुक्त राष्ट्र में कितना वोट है? 1 वोट है। ये कहां का न्याय है? पूरी दुनिया में 800 करोड़ आबादी है और 143 करोड़ हमारी ही आबादी है। हमारा 1 वोट, तो मालदीव का भी कैसे 1 वोट? लेकिन है, ताकि संयुक्त राष्ट्र में लोकतंत्र के नाम पर अपने पक्ष को, अपने हितों को साधा जा सके। यही अमेरिकी नीति थी, यही यूरोपीय नीति थी। तभी तो संयुक्त राष्ट्र का बंटाधार हो रहा है, तभी संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं खलनायक साबित हो रही हैं, तभी तो संयुक्त राष्ट्र का कोई सम्मान नहीं बचा है। क्योंकि
संयुक्त राष्ट्र ने कभी भी लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में कोई भूमिका नहीं अदा की। खाली लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र का पोस्टर लगा करके केवल पूरी दुनिया को बरगलाने का इन लोगों ने काम किया। और यही पश्चिमी देश है जिसने छोटे छोटे देश को खड़ा किया। उस समय भारत को स्वयं ऑफर था, जब ब्रिटेन जा रहे थे तो ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि मालदीव को भारत ले सकता है, लेकिन तत्कालीन सरकार ने आदर्शात्मक रूप से जो है बिहेव किया और मालदीव को कहा कि हमारे आसपास के देशों का स्वतंत्र रहना हम अच्छा मानते थे। और जवाहरलाल नेहरू का इसी में विश्वास था कि आसपास के देश स्वतंत्र रहना चाहिए और हम उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अरे आप नहीं करेंगे तो दूसरा तो कर ही देगा ना। यही हुआ भी। ये सारे देश हमको आंख दिखा रहे हैं, चाइना कार्ड खेल रहे हैं। मालदीव जैसा छोटा देश, श्रीलंका जैसा देश, बांग्लादेश जैसा देश, नेपाल जैसा देश और अब तो भूटान में भी देख रहे हैं चीन का विस्तार हो रहा। ये सब भारत को आंख दिखा रहे हैं और इन सभी को लगता है कि इनको सीने से लगाए रखना भारत की मजबूरी है। और चूंकि जब गिफ्ट लेने की आदत हो जाती है ना, तो आदत भी बिगड़ जाती है। जैसे हम भी गिफ्ट देते हैं लेकिन चीन बड़ा गिफ्ट दे देता है, तो फिर चीन की तरफ आ जाता है। फिर वो कहता है चीन ने बड़ा गिफ्ट दिया, तो फिर हम और गिफ्ट देते हैं, तो फिर चीन और बड़ा गिफ्ट दे देता है, फिर वो चीन की तरफ झुक जाता है। मतलब चाइना कार्ड खेला जा रहा है और भारत को हमेशा जानते हैं हतोत्साहित किया जा रहा है, भारत को हमेशा परेशान किया जा रहा है। कई बार बड़ा होना भी जानते हैं, जैसे आप बड़े भाई हो गए, बड़ी बहन हो गए, या कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, आपकी भूमिका सही भी है, तब भी लोग अंगुली उठाते हैं भाई बड़ा हो तुमको सहयोग करना चाहिए और इसी तरीके की कुछ परेशानियों को पेश कर रहा है। लेकिन हम लोग समझेंगे किस तरीके से भारत की डिप्लोमेसी इस क्षेत्र में है और कैसे हम बिहेव कर रहे हैं। तो घबराना नहीं है, लेकिन परेशानी निश्चित रूप से ये सब देश हम लोगों के लिए पेश कर रहे हैं। तो चलिए, अभी तो हम लोग कल वाला जो पॉइंट बचा हुआ उसको पूरा करते हैं। श्रीलंका के आर्थिक संकट, छठवां पॉइंट था श्रीलंका का आर्थिक संकट। श्रीलंका का आर्थिक संकट, श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट की स्थिति श्रीलंका में क्यों बनी और भारत ने आर्थिक संकट में श्रीलंका को कैसे बचाने का प्रयास किया, ये दोनों बिंदुओं को हम लोग टटोलेंगे। तो पहला हेडिंग डालेंगे, श्रीलंका में आर्थिक संकट की स्थिति कैसे बनी। आर्थिक संकट की स्थिति कैसी बनी, श्रीलंका में आर्थिक संकट की स्थिति कैसे बनी और श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने में भारत की भूमिका। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने में भारत की भूमिका। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने में भारत की भूमिका, ये दो बिंदुओं के तहत हम लोग पूरी बातचीत करेंगे। श्रीलंका, अच्छा, ये क्वेश्चन 2022 के यूपीएससी में आ चुका है कि श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने में भारत की क्या भूमिका थी। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया, लेकिन बीपीएससी में पूछा जा सकता है क्योंकि ये 2022 का ही तो आर्थिक संकट है। तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत पुराना नहीं है, मुद्दा अभी चल रहा है, तो बीपीएससी में आ सकता है। कई बार सेम क्वेश्चन भी आ जाते, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यूपीएससी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि
जो श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे, समझिए एक ही परिवार का कब्जा रहा है। पहला लिखेंगे श्रीलंका में आर्थिक संकट की स्थिति कैसे बनी। श्रीलंका में आर्थिक संकट की स्थिति कैसी बनी। श्रीलंका में मूल रूप से अगर मैं सीधे बोलूं तो सरकार जो श्रीलंका की थी उसी ने सीधे तौर पर आर्थिक संकट को बुलाया, हे आर्थिक संकट आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ, आओ, समझिए निमंत्रण दे दे के बुलाया लगता है। आप जानते होंगे ये दो आदमी, दोनों भाई, गोटाबाया राजपक्षे, ये छोटा भाई था, यही राष्ट्रपति था, ये बहुत ही दुष्ट आदमी, ये राष्ट्रपति था, और इसका जो बड़ा भाई जो कई बार राष्ट्रपति भी रहा था, इस बार प्रधानमंत्री था, महिंद्रा राजपक्षे, जो अपने को श्रीलंका का राष्ट्रपिता ही समझता है, ये प्रधानमंत्री था। और कई, इसका एक भाई मंत्री भी था, सब बड़े बदमाश हैं, समझिए गिरोह है इन लोगों का। श्रीलंका पे काफी समय तक इनका कब्जा रहा। ये जानते हैं इन्हीं की गलत नीतियां, इनकी गलत नीतियों के कारण श्रीलंका आर्थिक संकट में फंसा। कैसे कैसे इन्होंने गलत निर्णय लिया, पॉइंट वाइज नोट करेंगे। सबसे पहला तो मैं यही लिखूंगा, और ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये पूरी दुनिया लिख रही है और श्रीलंका के लोग स्वयं लिख रहे हैं। पहला पॉइंट, गोटाबाया राजपक्षे के सरकार की गलत नीतियां, पहला पॉइंट लिखेंगे, गोटाबाया राजपक्षे की सरकार की गलत नीतियां। हम आर्थिक नीति नहीं लिख रहे, सारी नीति इसकी गलत थी। अब क्या क्या गलत नीति ली, अब लिखते जाएंगे। सबसे पहले इसने, जानते हैं, कृषि में सुधारों के नाम पर जैविक कृषि को अपनाया। देखिए जैविक कृषि अपनाना बुरा नहीं है, लेकिन एकाएक अपनाना, और जैविक कृषि अपनाने का मतलब जानते हैं, रासायनिक उर्वरक नहीं डालेंगे, रासायनिक कीटनाशक नहीं डालेंगे। तो वर्तमान में जितना कृषि उत्पादन है, अगर रासायनिक उर्वरक को हटा लीजिए तो ये 1/3 उत्पादन नहीं होगा। आज किसी के खेत में अनाज उग रहा है, उसके लिए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों को आप जानते हैं, अगर आप किसी साल नहीं बो के देखिए तो पता चल जाएगा कितना आपका धान होने वाला है, कितना गेहूं होने वाला है, कितना जानते हैं अनाज होने वाला है, कितना बाकी फसलें होने वाला, अंदाजा हो जाएगा। अब इन्होंने सोचा कि हम एक तरफ जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना लेते हैं, बड़ी अच्छी फार्मिंग है। इन्होंने रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों पर रोक लगा दिया कड़ाई के साथ। अब श्रीलंका में जानते हैं कृषि उत्पादन बहुत घट गया और आयात शुरू हो गया। जब कृषि उत्पादन घट गया तो आयात करने से विदेशी मुद्रा कम होने लगी। दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, पॉपुलर सरकार बनाने के चक्कर में इन्होंने जितने भी प्रकार के टैक्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया, तो सरकार की आय भी कम हो गई। जब आय कम हो गई और उधर जानते हैं आयात बढ़ रहा है तो पैसा जा रहा है, साथ में इधर कोरोना आ गया। श्रीलंका में पर्यटन बहुत होता है और पर्यटन बंद हो गया तो विदेशी मुद्रा का आना जाना बंद हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसियों ने रेटिंग खराब कर दी, जिससे निवेश करने वाले लोग तो रेटिंग देख करके निवेश करते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो निवेश करने वाले लोग अपना पैसा निकालने लगे, तो विदेशी मुद्रा की और कमी हो गई। कुल मिला के इतनी कमी हो गई कि श्रीलंका अपने आवश्यक आयात भी करने में सक्षम नहीं रह गया। फिर मुद्रा का अवमूल्यन इन्होंने किया और चुनौती पेश आ गई। तो एक तरीके से गला इनका फंस गया, और गला फंस गया तो चीन ने कहा हमारा कर्ज वापस करो, जो बहुत ज्यादा ब्याज पर हम्बनटोटा और इन सब के लिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव में जो चीन के साथ शामिल थे, अब ये कर्ज नहीं उसका लौटा पाए तो उसने कहा हम्बनटोटा हमें दे दो, शर्त था पहले ही।
इनको हम्बन टोटा भी देना पड़ा, तो देश में भी भारी विद्रोह शुरू हो गया। अंततः पूरी जनता ने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया, प्रधानमंत्री को घेर लिया, और सारे लोग जानते हैं, लेकिन कहीं से ये सब भाग गए, लगता है नीचे से सुरंग वगैरह बनाए थे, वहां से ये लोग भाग गए, विदेशों में पहुंच गए। सारी जनता ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री ऑफिस पे कब्जा कर लिया। कई सारे जो कर्मचारियों की पिटाई भी हुई। उसी में 3-4 दिन तक पूरे देश की जनता थी। फिर वहां एक नई सरकार, जानते हैं, रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व में बनी है, वही काम कर रही है, और वही उसी के नेतृत्व में भारत ने फिर सहयोग करना, और भारत ने $4 बिलियन का सहयोग किया। भारत के सहयोग से ही श्रीलंका उभरा है। कैसे उभरा, सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो पहला आपने लिखा कि गोटाबाया राजपक्षे के सरकार की गलत नीतियां। कौन कौन सी गलत नीतियां? नंबर 1, कृषि के अंतर्गत एकाएक जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एकाएक जैविक कृषि को बढ़ावा दिया, एकाएक जैविक कृषि को बढ़ावा दिया, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया। कृषि के अंतर्गत एकाएक जैविक कृषि को बढ़ावा दिया या जैविक कृषि की तरफ बढ़ने का निर्णय लिया। जैविक कृषि की तरफ बढ़ने का निर्णय, जैविक कृषि की तरफ बढ़ने का निर्णय, कृषि के अंतर्गत एकाएक जैविक कृषि की तरफ बढ़ने का निर्णय, रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया। हाँ, जनता स्विमिंग पूल में नहा रही थी, सब राष्ट्रपति कुर्सी पे बैठ करके एकदम ऐसे झूल रही थी, उनके बेड पर सो रही थी, है कि नहीं? सब वही लैंप जला करके पढ़ रही थी। कई सारे स्टूडेंट भी गए, वो राष्ट्रपति भवन में बैठ के पढ़ रहे थे, अपना नोट्स भी वहीं ले गए थे। आप सोचिए। तो आपने लिखा रासायनिक, इसी पॉइंट में लिखेगा, प्रतिबंध लगा दिया गया, इससे, लिख लीजिएगा इसी पॉइंट में, इससे कृषि उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इससे कृषि उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। अब नंबर 2 लिखेंगे, कृषि उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कृषि उत्पादन तो कृषि निर्यात प्रभावित हो गया। श्रीलंका मुख्य रूप से, जानते हैं, चाय का निर्यात करता था, बागवानी का निर्यात करता था। अब श्रीलंका का कृषि निर्यात प्रभावित। चाय में तो नंबर 1 हो गया था, कई बार भारत से भी आगे चला गया था। निर्यात प्रभावित, इसका चाय का निर्यात, बागवानी निर्यात, और मसाले का भी निर्यात करता है। इन सब का निर्यात, श्रीलंका का कृषि निर्यात प्रभावित। अच्छा, खाद्य पदार्थों के आयात पर निर्भरता बढ़ गई। खाद्य पदार्थों का आयात बढ़ा, इससे विदेशी मुद्रा में
कमी आई। अभी तो कृषि के संदर्भ में आपको बता रहे हैं। खाद्य पदार्थों का आयात बढ़ा इससे, या बढ़ने लगा, खाद्य पदार्थों का आयात बढ़ने लगा और इससे विदेशी मुद्रा में कमी आई। इससे विदेशी मुद्रा में कमी आई। नंबर 4, कोविड महामारी के कारण पर्यटन प्रभावित हो गया, बंद हो गया। पर्यटन उद्योग बंद हो गया, जो श्रीलंका को बड़े स्तर पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराता था। जो श्रीलंका को बड़े स्तर पर, या जो श्रीलंका का विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत था, जो श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार, श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा स्रोत था। कोविड महामारी के कारण पर्यटन उद्योग बंद हो गया, जो श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा स्रोत था। अब जब आयात बढ़ने लगा तो श्रीलंका ने क्या किया? आयात पर रोक लगा दी। अब श्रीलंका को लगा कि आयात से ही विदेशी मुद्रा कम हो रही है, तो आयात पर लिखे, आयात के बड़े स्तर पर बढ़ने पर श्रीलंका की सरकार ने आयात पर रोक लगा दी। ये और बड़ा गलत किया, रोक लगा दी। अच्छा, रोक लगाने से खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गई, जनता नाराज होने लगी। इससे ईंधन की कीमतों, मतलब पेट्रोलियम, इससे ईंधन की कीमतों एवं खाने पीने की वस्तुएं जैसे ब्रेड, बिस्किट, नमकीन सब महंगा होने लगा। इससे ईंधन की कीमतों एवं खाने पीने, एक तो स्वयं उत्पादन हो नहीं रहा, दूसरा आयात भी नहीं होने देंगे। क्या दिमाग है दोनों भाई का। इससे ईंधन की कीमतें एवं खाने पीने की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। कीमतें तेजी से बढ़ने लगी, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ी, जिससे जनता नाराज हुई। अच्छा, आयात पर रोक लगाने से उद्योगों के लिए कच्चा माल, क्योंकि बहुत सारा कच्चा माल श्रीलंका में बाहर से ही आता। आप जानते हैं श्रीलंका के उद्योग आयात आधारित हैं, भारत के भी उद्योग आयात आधारित हैं। भारत जिन चीजों का निर्यात करता है उन्हीं चीजों का आयात करता है। जैसे भारत पेट्रोलियम का आयात करता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात करता है। अब पेट्रोलियम आयात प्रभावित होगा, निर्यात भी। भारत इंजीनियरिंग तमाम सामानों का आयात करता है, पुनः उन्हीं का निर्यात करता है। भारत जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न और आभूषण के कच्चे पदार्थों का निर्यात करता है, फिर उसे तराश करके बेचता है। तो श्रीलंका में भी जो निर्यात उद्योग था आयात आधारित था, और आयात पर रोक लगाने से श्रीलंका का निर्यात उद्योग प्रभावित हो गया। अगला पॉइंट लिखेंगे, आयात पर रोक लगाने के लिए लिखे, आयात पर रोक लगाने से श्रीलंका के उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी हो गई, जिससे श्रीलंका का निर्यात उद्योग प्रभावित हो गया, जिससे
श्रीलंका का निर्यात उद्योग, या जिसे श्रीलंका का निर्यात लगभग बंद हो गया, लगभग बंद हो गया। अब बंद हो गया, इससे भी विदेशी मुद्रा जो आ रही थी वो बंद हो गई, इससे विदेशी मुद्रा में कमी आई, इससे विदेशी मुद्रा में कमी आई, इससे विदेशी मुद्रा में कमी आई, इससे विदेशी मुद्रा में कमी आई। अच्छा, अब दूसरी तरफ जानते श्रीलंका ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया। श्रीलंका की सरकार ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों को हटा दिया, जिससे सरकार के राजस्व में कमी आ गई, जिससे सरकार के राजस्व में कमी आ गई, सरकार के राजस्व में कमी आ गई। यहां भी सरकार के पास आय घट गई, इससे सरकार के राजस्व में कमी आ गई, तो सरकार को क्या करना पड़ा, मुद्रा छापना पड़ा, तो मुद्रा की वैल्यू घट गई। ऐसे में सरकार को मुद्रा की छपाई करनी पड़ी, और छपाई करते ही मुद्रा की वैल्यू घट जाती। मुद्रा की छपाई करनी पड़ी, जिससे मुद्रा की वैल्यू घट गई, जिससे मुद्रा का मूल्य घट गया, जिससे मुद्रा का मूल्य घट गया, जिससे मुद्रा का मूल्य घट गया। श्रीलंका चीन के कर्ज जाल में फंसकर बहुत अधिक कर्ज उठाया और BRI परियोजना में शामिल हुआ, जिससे ब्याज की देनदारी बढ़ गई। हाँ, दोनों इकोनॉमिक्स कहने के नाम पे इकोनॉमिक्स पढ़े भी हुए थे, लेकिन क्या इकोनॉमिक्स पढ़े हुए थे, उनके पागलपन को देख के लग ही रहा था। श्रीलंका चीन के कर्ज जाल में फंसकर बहुत अधिक कर्ज उठाया और BRI परियोजना में शामिल हुआ, इससे श्रीलंका के ऊपर ब्याज की देनदारी बढ़ गई, ब्याज की देनदारी बढ़ गई, जिसे समय पर नहीं लौटा पाया। चीन तो इसीलिए कर्ज ही दे रहा है ताकि उस देश पे कब्जा किया जा सके, ताकि वो समय पे लौटा ही ना पाए। बहुत देशों में, जिबूती में तो यही हुआ, जिबूती नहीं लौटा पाया तो उससे उसने कहा कि बंदरगाह दीजिए, वहीं नौसेना अपना बना दिया। अभी तो जानते घाना भी नहीं कर्ज लौटा पाया, उसमें क्या हालत हो रही है। लाइबेरिया ने भी कर्ज नहीं, उसका जो नहीं लौटा पा रहा, सब जगह उसकी पोजीशन बन रही, भाई उसके बदले में जगह दीजिए, कोई चीज दीजिए, अब जो गिरवी है। इससे श्रीलंका के ऊपर ब्याज की देनदारी बढ़ गई, जिसे समय पर नहीं लौटा पाया। इस नाते हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को सौंपना पड़ा, जिसके नाते हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को सौंपना पड़ा।
अब ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने चीन की अर्थव्यवस्था की रेटिंग घटा दी। नौ पॉइंट ए लिख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा श्रीलंका की रेटिंग घटा दी गई। श्रीलंका की रेटिंग घटा दी गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा श्रीलंका की रेटिंग घटा दी गई। इससे श्रीलंका में जो पूंजी लगी हुई थी वो भी बाहर जाने लगी। इससे श्रीलंका में लगी पूंजी बाहर जाने लगी। बाहर जाने लगी, निवेश रुक गया। विदेशी पूंजी बाहर जाने लगी। नहीं, ऐसा नहीं कि कर्ज दे देगा तो लौटा देगा, वो तो शर्त है ना कि ये ले लेगा। अब वो लौटाएगा अपने हिसाब से ना। भाई कोई चीज मेरे पास आ गई, अब मैं किस रूप में चीन के पास चली गई, अब चीन कितने पैसे में लौटाएगा, कितने में बेचेगा, लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, वो दो तरफा थोड़ी कोई समझौता होता। बीआरआई का सारा समझौता एक तरफा है। ये है, ये ब्याज देना होगा, नहीं देना होगा तो भागीदारी देनी होगी, बस साइन करिए, नहीं तो नहीं करिए। अगला पॉइंट लिखिए। चीन में सॉरी श्रीलंका में होने वाला विदेशी निवेश रुक गया। श्रीलंका में होने वाला विदेशी निवेश रुक गया। लिख लीजिए, इन सभी कारणों से, इन सभी कारणों से श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में व्यापक कमी। श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में व्यापक कमी आई। व्यापक कमी आई और कर्ज नहीं लौटा पाने के कारण, और कर्ज नहीं लौटा पाने के कारण स्वर्ण भंडार भी बेचने पड़े। स्वर्ण भंडार, गोल्ड रिजर्व भी बेचनी पड़े। गोल्ड रिजर्व भी बेचने पड़े, जिससे भारी आर्थिक संकट की दशा बनी। जिससे भारी आर्थिक संकट की दशा बनी। जिससे भारी आर्थिक संकट की दशा बनी। भारी आर्थिक संकट की दशा बनी। अब श्रीलंका को
आर्थिक संकट से उबारने में भारत की भूमिका, इंडियाज रोल। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने में भारत की भूमिका, श्रीलंका को आर्थिक संकट से बचाने में भारत की भूमिका। अब देखिए, श्रीलंका में जब आर्थिक संकट बढ़ा तो वहां से तमिल शरणार्थी भारत में आने लगे। भारत के ऊपर वैसे भी दबाव बन गया था। ये पहले तो 2 लाइन ऐसे लिख लीजिए, लिखिए, जब श्रीलंका में आर्थिक संकट की दशा बनी और खाने पीने की वस्तुओं की बेहद कमी हो गई और महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई, और महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई, तो ऐसी स्थिति में बहुत अधिक संख्या में, ऐसी स्थिति में बहुत अधिक संख्या में तमिल शरणार्थी भारत आने लगे। तमिल शरणार्थी भारत आने लगे, जिसके नाते भारत सरकार के ऊपर दबाव बना, जिसके नाते भारत सरकार के ऊपर दबाव बना। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ सहयोग की शुरुआत की। ऐसी स्थिति में श्रीलंका के साथ सहयोग की शुरुआत की। पहले तो भारत ने एक लाइन और लिख लीजिए, नेवर वुड फर्स्ट नीति योम, नेवर हुज फर्स्ट नीति के अनुसार चलती हुए भारत ने निम्न सहयोग किए। नंबर 1, श्रीलंका को $4 बिलियन की वित्तीय और मानवीय सहायता दी। श्रीलंका को $4 बिलियन की वित्तीय एवं मानवीय सहायता प्रदान की। श्रीलंका को $4 बिलियन की वित्तीय एवं मानवीय सहायता प्रदान की। श्रीलंका को $4 बिलियन की वित्तीय एवं मानवीय सहायता प्रदान की। भारत ने IMF के
आईएमएफ के माध्यम से भी मदद कराया। श्रीलंका में उर्वरकों की आपूर्ति की। श्रीलंका में त्वरित रूप से रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति की, जिससे कृषि बेहतर होने लगी। जिससे कृषि बेहतर होने लगी। जिससे कृषि बेहतर होने लगी। श्रीलंका में त्वरित रूप से रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति की, जिससे कृषि बेहतर होने लगी। जिससे कृषि बेहतर होने लगी। जिससे कृषि बेहतर होने लगी। भारत ने जापान और फ्रांस की सहयोग। भारत ने जापान एवं फ्रांस की सह अध्यक्षता में ऋणदाता समिति का गठन किया। ऋणदाता समिति की, ये ऋण देते रहेंगे। सह अध्यक्षता में ऋणदाता समिति का गठन किया। भारत ने जापान एवं फ्रांस की सह अध्यक्षता में ऋणदाता समिति का गठन किया, जिससे रियायती दर पर श्रीलंका के लिए कर्ज की या ऋण की उपलब्धता हुई। कम दरों पर ऋण की उपलब्धता भी भारत ने करवाई। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन को प्रोत्साहित किया। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन को प्रोत्साहित किया। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन को प्रोत्साहित किया। और भारत श्रीलंका के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग कर रहा है। भारत श्रीलंका की बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग कर रहा है। श्रीलंका में शिक्षा एवं चिकित्सा में भी सहयोग कर रहा है। चिकित्सा में सहयोग। तो इस प्रकार से भारत ने अनेक उपायों के माध्यम से इस प्रकार से भारत ने
श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने में सहयोग किया है। इस प्रकार से भारत ने श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने में सहयोग किया। इसको श्रीलंका की वर्तमान सरकार भी, इसके लिए श्रीलंका की वर्तमान सरकार ने भारत को बहुत धन्यवाद भी दिया। इसके लिए श्रीलंका की वर्तमान सरकार ने भारत को धन्यवाद ज्ञापित किया है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो भारत के पड़ोसी देशों में ना लेने की होड़ मच गई है, गिफ्ट लेने की होड़ मच गई। ये लोग कहते हैं कि हमारे पास आओगे तो क्या लेके आओगे और तुम्हारे पास आएंगे तो क्या दोगे, अर्थात हर तरीके से ये लेना चाहते हैं। यही दृष्टि विकसित हो गई चीन के आने से। मतलब कभी भी ये नहीं कुछ देंगे, हमेशा लेंगे। मतलब हमारे यहाँ आओगे तो क्या लेके आओगे, ये तो चलो ठीक है, आदमी किसी के यहाँ जाता है तो एक पैकेट बिस्किट ही लेके चला जाता है या मिठाई लेके चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ आओगे तो क्या लेके आओगे, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे यहाँ आएंगे तो क्या दोगे, अरे तुम कभी लाओगे नहीं। लेकिन विदेशी नीति इन सारी चीजों से जूझ रही है, क्या किया जाए। अब एक समरी बना लीजिए भारत श्रीलंका के बीच संबंध को संक्षिप्त में, हेडिंग डालिए, भारत एवं श्रीलंका के बीच संबंध संक्षिप्त रूप में। अब मान लीजिए संक्षिप्त रूप में आ जाए कि भारत श्रीलंका के बीच संबंध में प्रकाश डालिए, तो भारत एवं श्रीलंका के बीच संबंध संक्षिप्त रूप में सहयोग के बिंदु, विवाद के बिंदु। सहयोग के बिंदु, विवाद के बिंदु, विवाद के बिंदु। सहयोग के बिंदु क्या है, विवाद के बिंदु क्या है। पहला, सहयोग का पहला बिंदु मानवतावादी कार्यों में भारत के द्वारा सहायता एवं सहयोग। मानवतावादी कार्यों में सहायता एवं सहयोग कौन कौन से, जैसे पुनर्वास है, स्कूल है, जैसे पुनर्वास के कार्यों में, स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने में, आवास बनाने में। हम लोग घर बना बना के भी दे रहे हैं। आप कहेंगे किसका पुनर्वास, जो तमिल जानते हैं युद्ध के दौरान 2009 तक जो युद्ध हुआ ना, उसमें तमिलों के घर वर सब नष्ट हो गए, गोला बारूद सबसे, तो उनका पुनर्वास हम लोग कर रहे हैं। तो मानवतावादी कार्यों में भारत के द्वारा सहायता एवं सहयोग, ये पहला बिंदु है। दूसरा, श्रीलंका के आर्थिक संकट, श्रीलंका के आर्थिक संकट में बड़े स्तर पर सहायता सहयोग, सहायता एवं सहयोग। श्रीलंका के आर्थिक संकट में बड़े स्तर पर सहायता एवं सहयोग।
आधारभूत श्रीलंका के आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में सहयोग। श्रीलंका के आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में सहयोग, जिसमें हम लोग रेलवे और सड़क बनाने में जानते हैं, रेलवे लाइन, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डा आदि में सहयोग, श्रीलंका के आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में सहयोग। ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण में सहयोग, ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण में सहयोग मतलब बिजली परियोजना जितनी भी है, बिजली परियोजना। श्रीलंका में पर्यटन को प्रोत्साहन, ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण में सहयोग, बिजली परियोजना, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट में। श्रीलंका में पर्यटन को प्रोत्साहन देने में, और पर्यटन में प्रोत्साहन देने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, तूतीकोरिन से कोलंबो के बीच में जानते हैं जहाज चला दिया, क्रूज शिप चला दिया। तूतीकोरिन से कोलंबो के बीच जल समुद्री परिवहन को बढ़ावा, में कई प्रकार की क्रूज शिप, ई बोट, स्टीमर, ये सब जानते चलाए जा रहे हैं। श्रीलंका के पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में जानते हैं श्रीलंका को बहुत सहयोग, शिक्षा क्षेत्र में बड़े स्तर पर सहयोग, कृषि 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 क्षेत्र में बड़े स्तर पर सहयोग। अच्छा, इसके अलावा बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में बड़े स्तर पर सहयोग, यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम हमारा है, स्कैन करके पेमेंट चला जाता है, उस पर भी समझौता हो गया। बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में, बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, यूपीआई पेमेंट को लेकर समझौता, अंतरिक्ष तकनीकी, नाभिकीय तकनीकी मतलब विज्ञान एवं तकनीकी, विज्ञान एवं तकनीकी के अनेक क्षेत्रों में सहयोग, अनेक क्षेत्रों में सहयोग, अंतरिक्ष तकनीकी को लेकर, अंतरिक्ष तकनीक को लेकर, नाभिकीय तकनीकी को लेकर, नाभिकीय तकनीक को लेकर, आईटी को लेकर,
आदि, ऐसे बहुत सारे तकनीक में सहयोग। अब विवाद के बिंदु, भारत और श्रीलंका के बीच विवाद के क्या बिंदु हैं? सहयोग के बिंदु तो आपने देख लिया, भारत और श्रीलंका के बीच विवाद के मुख्य बिंदु। भारत श्रीलंका के बीच विवाद के बिंदु, पहला श्रीलंका में बढ़ती चीन की गतिविधियां, श्रीलंका में बढ़ती चीन की गतिविधियां, जैसे हम्बनटोटा, एवं BRI की गतिविधियां, हम्बनटोटा और BRI की गतिविधियां। दूसरा, तमिल मुद्दा का समाधान नहीं हो पाना, तमिल मुद्दा का समाधान नहीं हो पाना। मछुआरों से जुड़ा हुआ विवाद, हमारे मछुआरे पकड़ लेते हैं उनके नेवी के लोग, इतनी सहायता करने के बाद भी पिघल नहीं रहा है। मछुआरों को लेकर विवाद, भारतीय मछुआरों को श्रीलंका द्वारा बार बार पकड़ लेना, कच्चा तीवू द्वीप पर जाल सुखाने को लेकर विवाद। कच्चा तीवू द्वीप हमारा ही था, हमने श्रीलंका को दे दिया। अब उस कच्चा तीवू द्वीप पर हमारे मछुआरे जाल सुखाना चाहते हैं तो उस पर भी राजी नहीं। बताइए क्या इसका एटीट्यूड है, इससे आप समझ लीजिएगा। अगला पॉइंट, श्रीलंका में पाकिस्तान और ISI की गतिविधियां, श्रीलंका में पाकिस्तान एवं ISI की बढ़ती गतिविधियां। अब श्रीलंका पर कोई भी सवाल पूछा जाएगा, हर चीज करने की क्षमता आप में आ गई है। भारत एवं श्रीलंका के बीच सहयोग के बिंदुओं एवं विवाद के बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। सहयोग के बिंदुओं एवं विवाद के बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो आप ये लिख ले जाएंगे।